एज अ कोच किस एज में एक बच्चे में दिख जाता है कि यार इस पे टैलेंट है, इस पे काम करने की जरूरत है एंड ही शुड टेक स्पोर्ट्स सीरियसली, स्पेशली क्रिकेट में। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज देखी दीप भाई, जी। जितने जो अच्छे कोच हुए ना लाइफ में, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। ये तो मैं ये मानता हूँ। मेरा खुद का अनुभव है और ये मेरे को मेरे कोचेस ने भी बोला। जो देखा था एक दिन, कोहली भी इसी बारे में बात कर रहा था, हम्म। कह रहा देखो मैं भी 10 मीटर दौड़ के कैच के लिए गया, हाँ। एक प्लेयर और दूसरा 10 मीटर कैच के लिए गया, उसने वो कैच डाइव मार के पकड़ी क्योंकि मैंने वो ये- लेट पहुंचा, बिल्कुल। मैंने वो कंफर्टेबली पकड़ ली क्योंकि मैं तेज पहुंच गया था। हम्म। तो इस पे फिटनेस का फर्क है। आपको भी पता है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो लगे पड़े हैं, हाँ। एक ट्रायल फेल, 2 ट्रायल फेल, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, It's a- माँ बाप भी सपोर्ट cricket कर is रहे not a हैं। game ना। हाँ, माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे लगे हुए हैं। किस एज पे आके पेरेंट्स को या प्लेयर्स को अब ये देख लेना चाहिए, एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले लेना चाहिए कि पढ़ाई या जो भी करियर है या फिर स्पोर्ट्स, एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले लेना चाहिए किस एज पे आके? सोशल मीडिया ने बच्चों को ज़्यादा टैलेंटेड बनाया है या ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया है? मुझे बताइए, क्योंकि मुझे ये पता है कि पिछले कुछ सालों में आपने स्टेट प्लेयर भी निकाले हैं, आपने लड़कों में तो बहुत स्टेट प्लेयर निकाला है, लड़कियों में मैं आपका थोड़ा सा जादू चलता हुआ पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ। जादू नहीं और है। मतलब मेहनत को हम जादू का नाम दे रहे हैं। बहुत लड़कियां फिजिकली बराबर ही हैं लड़कों के। अब लड़कियां वो बात भी शेयर करती है जो घर पे नहीं करती। राइट, राइट। तो हाँ, मैं इस पे आने वाला था कि कोच शुड बी अ पिक्चर ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, क्योंकि आपको देख के तो वो आपको जज कर रहे हैं। अगर आप में उसको आप भी कॉन्फिडेंस शोल्डर डाउन करके यूं जा रहे हो, हाँ। आपकी एटीट्यूड खराब है, बोलेगा यार। अब एनर्जी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत जरूरत। मैं कभी नहीं दिखाता व्हेन आई एम डाउन। मैं अपने You बच्चों को have एक to be up all the लाइन time. बोलता हूँ, भाई नेवर शो व्हेन यू आर डाउन, Very ऑलवेज शो nice. हाई, Very ऑलवेज nice. शो अप यू व्हेन यू आर डाउन। अपने शोल्डर छोड़ रखो मुझे। मैं एक बात कोचेस से बोलता हूँ कि बच्चे अगर बीमार है ना, छुट्टी कर सकता है, हाँ, कोच नहीं कर सकता। नहीं करते। ये लाइफ है कोच की। उनकी एक शायरी है कि मेरी रूह मेरे पसीने को रक्त बताती है, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को मेहनत सख्त बनाती है, और मुझे घड़ी की ज़रूरत नहीं दीप भाई, लोगों की ये तालियां आज मेरा वक्त बताती है। क्या बात है। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है दीप और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो, उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि वो साउथ दिल्ली के एक सीक्रेटली सुपरस्टार क्रिकेट कोच हैं और एक कमाल के कोच होने के साथ साथ उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो एक कमाल के शायर भी हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं संजय नेगी सर का, जो कि नेगी सर के नाम से मशहूर है। तो आज हम नेगी सर से ही ज़्यादा बात करेंगे। सो वेलकम नेगी सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड दीप भाई, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। Perfect. और जैसे आपने बोला कि शायर तो ठीक नहीं बोलूँगा मैं अपने आप को, वक्त के साथ थोड़ा सीख जाता है नहीं नहीं, ज़रूर। और मैं बोलूँगा क्योंकि मैं आपसे जितना भी मेरा कॉन्वर्जेशन रहा है, ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली ऊपर आई है। तो मैं 2 बातें करूँगा। पहली बात तो आपका इट्स अ प्रिविलेज दैट यू केम ऑन अ शो, दैट्स फर्स्ट। एंड लेट्स स्टार्ट द शो विद अ शायरी। इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। थैंक यू सो गो मच। फॉर इट। तो एक शायरी याद आ रही है कि खुदा के हर फैसले के पीछे कोई वजह रही है, किसी को जलन तो किसी को सितम खा रही है, और मेरा रास्ता थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लगता है मंजिल करीब आ रही है। Wow, wonderful. See, I knew it. I Thank knew you it. so much. There cannot be a better start than this. Okay. Yes, yes. चलो, perfect. So ठीक है नेगी सर, बिकॉज मुझे पता है कि कोचिंग तक या किसी भी स्पोर्ट्स के कोच तक पहुंचने का रास्ता एक प्लेयर से होके गुजरता है। तो मुझे आज नेगी सर के प्लेइंग एज अ प्लेयर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कैसे क्रिकेट आपका शुरू हुआ और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जी भाई, ये स्टार्ट हुआ 2007 वाला जब वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी ना, अरे वाह, T20। अरे वाह, श्रीशांत वो कैच, हाँ, श्रीशांत का तो वो फर्स्ट वर्ल्ड कप हार्ट बीट यहीं बढ़ गई थी सीधा। तो Nice. वहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी। तो Good. वहाँ से आई वाज इन अराउंड शायद 5th-6th में था मैं। ओके। तो उस टाइम की बात है शायद, तो एक्चुअली पूरी याद नहीं है। तो बट वहाँ से स्टार्ट हुई। तो वहाँ से बोला घर वालों को कि भाई क्रिकेट खेलना आप तो। Right. इंडिया जीत गई और पूरे दिवाली उस तरफ सेलिब्रेशन हुआ होगा पूरा Right. गली में ना। उस टाइम तो होता भी था, गली के हाँ, I मोहल्ले के know, सारे I know. बच्चे इकट्ठे बिल्कुल, खेलते थे। बिल्कुल। अब तो थोड़ा नहीं है। Right. उस टाइम वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ और ऐसे दिल पे आके लगी बात। तो पापा से कौन बोले। Right. तो फिर भी मम्मी को तो बोला क्रिकेट जाना है, खेलना है। मम्मी ने तो मना ही करे, पापा से बात कर ले। अब पापा से सभी डरते थे उस टाइम। हम सबने बिल्कुल पिटाई सही खाई बात हुई है, आपने भी खाई बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी लाइन भी एक जाकिर भाई की, माँ बोलने से मुंह खुलता है और बाप बोलने से मुंह बंद होता है। राइट, वाह क्या कमाल की बात है, बिल्कुल सही बात। तो वो बंद रहता था। तो मैं बोले डर के मारे तो क्या नहीं कराना, ठीक है भाई 10th पास हो गई, उसका रहता है मिडिल क्लास आदमी का। बिल्कुल। 10th के बाद कर ली भाई, 10th कर ले। राइट, अब वो उसके बाद 12th कर लो भाई। बिल्कुल। अब 12th भी हो गई, नहीं बिल्कुल। जाने दे रहे। फिर मैंने थोड़ा डिसीजन, थोड़ा होता है ना जवानी का जोश होता है, नहीं करना है भाई। बिल्कुल। तो घर छोड़ छाड़ के चले गए भाई, क्रिकेट खेलनी है। अरे बाप रे, भाई नहीं करना। पापा कह रहे इंजीनियरिंग करनी है, मैंने कहा नहीं करना, अरे बाप रे। क्रिकेट खेलनी है। चले गए। फिर पता है आजकल की जनरेशन के हिसाब से वो एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर आप 12th के बाद क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो
इम्पॉसिबल मेरा मतलब मानना है, बहुत बिल्कुल मुश्किल है, यू आर इम्पॉसिबल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, बिल्कुल तो इम्पॉसिबल है। यू कैन डू। हुँ, चलेगा, एक दोस्त था बड़ा अच्छा, साथ में खेलते थे, तब तक नेम फेम बहुत अच्छा हो गया था, अच्छा, सब जानते थे, आसपास के लोग काफ़ी बुलाते थे। वेरी गुड, तो उन्होंने पुश किया मुझे कि यार तू यहाँ क्या कर रहा है, तू किसी अकेडमी ज्वाइन कर। वेरी नाइस यार, उन्होंने दोस्तों ने बोला, वो मेरे को बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ आज आपके साथ बैठा हूँ मैं, वेरी तो नाइस, जिन्होंने मुझे आई एम पुश किया। ग्लैड। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग बैटिंग से, मैं तो बैट्समैन अच्छी अच्छी बैटिंग करता था, हुँ, बट हुँ, बॉलिंग में रुचि इसलिए ज़्यादा आ गई बिकॉज बॉलर जल्दी खेलता है, तो मेरे बिल्कुल सर सही ने बात है, बोला मुझे। बिल्कुल सही बात है, दूसरा क्या है कि बैटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, उतना बिल्कुल, अफोर्ड कर नहीं पाता, बॉलर राइट, बन गए भाई राइट, चलो। जबकि स्टार्टिंग जर्नी बैटिंग से हुई थी, अच्छा, जो उतना नेम फेम जितना भी रिस्पेक्ट हाँ, मिला, तो बैटिंग से मिला। वेरी नाइस, वहाँ से बॉलिंग चालू करी, फिर एकेडमी में दोस्त के साथ पूछा कहाँ जाता है भाई, हाँ, हाँ, मैंने कहा, चलो भाई गाज़ियाबाद। अच्छा, वहाँ से बड़ी स्ट्रगलिंग जर्नी चालू हुई, हुँ, गाज़ियाबाद में फिर अप डाउन करना, फिर नहीं रह अरे! पाते तो फिर वहीं रूम लेके रहे, कैसे भी हुँ, रहे, जैसे हुँ, तैसे रेंट पे, अप डाउन नहीं हो पाता था, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता बिल्कुल, ना बिल्कुल सही एज अ बात है, मिडिल क्लास बिल्कुल आदमी, सही बात यू है, कांट राइट, अफोर्ड टू मच, और क्रिकेट इज़ अ राइट, वेरी एक्सपेंसिव गेम। एब्सोल्युटली, अब तो बहुत ज़्यादा है, हुँ, मतलब मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत मुश्किल है अफोर्ड मुश्किल है, करना, बिल्कुल सही क्योंकि बात है, 25,000 रुपये का एक बैट आता है कम से बिल्कुल, कम, अच्छा बैट। और बॉलर के शूज़ 10-10 हज़ार के आते हैं हाँ, मिनिमम, बॉलर का शूज़ 10 से आता है, पर हुँ, बॉलर फिर भी थोड़ा बहुत कर सकता है बिकॉज बॉलर के तो एक्सपेंसेस नहीं है, राइट, बैट्समैन के बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बॉलिंग चालू करी, वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी, अच्छा करा काफ़ी टाइम, फिर 2-3 स्टेट से ट्राई भी किए। हुँ, हुँ, मतलब बहुत टाइम ऐसा भी हुआ कि शायद बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी नाम नहीं आ पाया, हुँ, हाईएस्ट विकेट टेकर होने के बाद भी नाम नहीं आ पाया। तो लीग्स वगैरह में आज फिर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगी स्टेट्स हुँ, को छोड़ के। जी, फिर हमने भी वैसे स्टार्ट करा, लीग्स में अच्छे पैसे मिलने लगे, क्योंकि अच्छा, काम भी बहुत किया उसके चक्कर में, कोचिंग बिल्कुल में सही जैसे बात है, सभी करते हैं खर्चा तो आजकल, तो निकालना ही पड़ता है अपने, फैमिली से लेते नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उतना अफोर्ड भी नहीं हुआ। फिर घर से लड़के गए थे, तो फिर कौन ही वापस You फ़ोन can't करे, ask for money then, पापा right? यार वो ज़रूरत है नहीं बोल सकते, और उतना उस टाइम था भी Right, नहीं। right. तो नौकरी भी करी, शोरूम में साउथ एक्स यहाँ पे पेंटालून्स में, मतलब सब कुछ करके क्या देखा बात है, है यार, मतलब सही बात, एम्पायरिंग भी करी है, क्या बात है, मतलब छोटे से छोटा काम किया हुआ है। वेरी और गुड, काम कोई छोटा होता भी नहीं, खैर बहुत बढ़िया, अगर आप कमाल उसको है। रिस्पेक्ट दे रहे हो तो आप बड़ा ही कर रहे हो। वेरी नाइस नेकी भाई, आई थिंक तो जो अभी आपने बातें बताई ना, वो शायद कुछ ही दिनों की आपसे मुलाकात में ना वो कैरेक्टर मैं इसलिए देख पा रहा हूँ बिकॉज़ ये कैरेक्टर पीछे से ये सब देख के आया है, हाँ, एंड मतलब इट इज़ सो वंडरफुल टू सी यू बहुत एंड टफ टाइम देख के, हाँ, और मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब बहुत मेहनत करी है, जी, बट ठीक है, क्रिकेट नहीं मिली बिल्कुल, बिकॉज दीप भाई लक का बहुत बड़ा रोल होता बहुत है, बड़ा रोल होता है, बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल होता बिल्कुल है। सही बात है। मैं मानता हूँ कि अगर आपका दिन है ना, हाँ, तो इंसान का, वो कहते हैं ना कि इंसान के दिन बोलते हैं, राइट, तो वो एब्सोल्यूटली आपका दिन करेक्ट, जरूर होना चाहिए, और जब एब्सोल्यूटली दिन करेक्ट। बोलते हैं तो बहरे भी सुनते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ लोगों को ज़रूर थैंक यू बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आज आप एज़ अ कोच कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो इंडियन क्रिकेट में एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर पे। तो थैंक यू सो आपके उन मच। दोस्तों को थैंक यू थैंक यू जिन्होंने आपको भैया, पुश हाँ करा, जी, हाँ जी। आपके माँ-बाप को थैंक यू जिन्होंने आपको चाहे रिबेल होके गए बट दे समवेयर पर क्या सपोर्टेड है ना तभी आप खेल दीप भाई, पाए। क्या होता है ना, हुँ, माँ बाप आपका ना, मतलब ये खिलाफ नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो आपको नाकामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते, एब्सोल्युटली, तो सो हमें ट्रू, थोड़ा लेट सो ट्रू। रियलाइज होती है वो वो चीज़ें। छोटे में नहीं समझ में बचपन में आता समझ यार, नहीं नहीं होती ना वो समझ में चीज़ें, आता, तो ठीक बाद है। में समझ आई। गुड, ठीक है, चलिए बात करते हैं वेरी क्विकली विल जंप ऑन टू योर कोचिंग करियर। हाँ मुझे जी। बताइए कि आपके शुरुआती कोचिंग करियर में किस तरह के चैलेंजेस आए? आई एम श्योर आए होंगे क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं, फिर हाँ, ऑब्वियसली सी इसमें बात है। सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, फैसिलिटीज भी चाहिए। पहले आपको खुद खेलना है, आपको लोगों को सिखाना है तो यू नीड अ स्पेस फॉर दैट। ऑब्वियसली बहुत चैलेंजेस आते हैं और कोचिंग सीखना भी एक एक आर्ट बहुत है। बहुत टफ तो आर्ट है, हाउ डिड बहुत यू बहुत टफ ओवरकम है। दीज चैलेंजेस एंड हाउ थैंकलेस योर जॉब, थैंकलेस जॉब। एंड हाउ योर जर्नी स्टार्टेड एज अ कोच? दीप भाई जर्नी ऐसी हुई कि क्या होता है ना दीप भाई, थोड़ा सा जब आपको टाइम आता है कि आपको लगता है यार नहीं हो पाएगा, राइट, आपको लगता है कि यार आपका सपना पूरा नहीं होता, तो कई लोग होते हैं, जैसे मैं तो उन्हीं में से हूँ, कि आप उसके आसपास रहना चाहते हो। राइट, एब्सोल्युटली। तो वो टाइम आया था एक, तो मैं, मेरे एक अजय अजय सर थे पीतमपुरा में, तो अच्छा, उस टाइम मैं उनके पास टच में था, हुँ, मेरे को गाइड करते थे और अच्छे मैचेस के लिए बुला लेते थे। मैं ओके, उनके पास प्रैक्टिस नहीं करी, हुँ, बट हुँ, ही बस, मतलब बहुत अच्छे कोच है, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट भी किया। वेरी उन्होंने नाइस। कहा बेटा तू कोचिंग चालू कर, अच्छा, कह रहा तेरे पास वो तो है ही एक्सपीरियंस, राइट, खेला तो है ना तू। जी, मैंने कहा हाँ सर। और उस टाइम और कुछ था भी नहीं, बिकॉज उन्हें एजुकेशन भी नहीं थी, 12th के बाद कुछ खास पढ़ाई भी नहीं करी, और घर से भी कुछ ऐसा भी नहीं था कि हम बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हुँ, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे थे। राइट, तो सर ने मुझे गाइड किया कि तू कोचिंग चल। और लकीली उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं वहाँ से निकल रहा था, सर की बात सुन के हुँ, हुँ, ढूंढने निकल गया भाई, चलो कोई तो हो, कि क्या कहाँ पता से कहाँ कोचिंग से कर रहे स्टार्ट हैं? करे। बिल्कुल, लेकिन एक बच्चा वहाँ बॉल डाल रहा था, अच्छा, मैंने उसकी हेल्प करी थोड़ा, मैंने कहा भाई तू गलत कर रहा है, छोटा बच्चा था, 10 साल का एक लड़का, ही हाँ, वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, दिव्यम। अरे वाह! नाइस, दिव्यम जैन दिव्यम जैन, रोहिणी। ओके, मैंने उसको 2-3 चीज़ें बताई, उसका एक्चुअली इंजरिंग में दिक्कत हो रहा था, तो मैंने उसको बताया, तो थोड़ा बहुत जो था अपने पास। जी, उसके फादर, ही वॉज वॉचिंग, ओके, कह रहा है ये सर सडनली इसका बॉल अंदर आने लग गया। वॉव! क्या बताया आपने? मैंने कुछ नहीं
बताया सर 2-3 चीज़ें थी गलत कर रहा था, आई जस्ट करेक्ट दैट। हम्म, तो उन्होंने कहा कि आप कोचिंग कराते हो? हम्म, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो कराता ही नहीं। जी, अब सोचो सडनली सर ने बोला ये डेस्टिनी है, और दिस इज़ अ डेस्टिनी, दिस इज डेस्टिनी। एब्सोल्युटली। तो उन्होंने मेरे को क्लिक कर दिया, कह रहा आप मेरे बेटे को कराओगे? यार मरता क्या नहीं करता। सही बात है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ से और फिर वहाँ पे कराया उसको तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने लगे 1-2 महीने में ही। अच्छा जी, 2 महीने में उस बच्चे ने काफ़ी इम्प्रूव कर दिया। एक वेरी प्लेयर के नाइस, अंदर भी होता है दीप भाई। बिल्कुल। तो उसने इम्प्रूव किया तो 1-2 बच्चे उन्होंने और जोड़े फिर मेरे से हम्म, कि यार इनको भी कराओ आप। उन्हीं के गुड यार, फैमिली और उनके सर्कल के ना, वेरी क्रिकेट नाइस, तो ऐसा ही गेम है, बिल्कुल, हर सर्कल में आपको 1 या 2 बच्चे मिलेंगे ही एब्सोल्युटली, मिलेंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने वहाँ से जोड़ा तो फिर स्टार्ट हुआ वहाँ से कोचिंग की जर्नी जो है ना, ठीक है, तो वहाँ से मैं स्टार्ट करी कोचिंग। ठीक है। तो कोई ओवरऑल योर बिफोर यू बिकम अ कोच वाला थिंग, somebody who actually helped you to become a coach? हाँ, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन और मैं नाम भी ज़रूर लेना चाहूँगा। जी, अरुण भारद्वाज सर का। अच्छा, मतलब मैं भगवान मानता हूँ उन्हें। अरे वाह! मैं आज जो बैठा हूँ आपके सामने तो उन्हीं की वजह से हूँ और जो मेरी लाइफ में आज जो भी अचीव किया हुआ है, अभी तो खैर ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया बट जितना भी मिला है आई एम वेरी वेरी नाइस, ग्रेटफुल फॉर, आई एम सो फॉर लकी कि मेरे को सर मिले। क्या बात है। तो ये सन 18-19 की बात है। अब दीप भाई पता है क्या होता है इसमें ना, एक रिलेट होता है कोचिंग में ना, स्टार्टिंग में दिन क्या होता है कि आपको नॉलेज तो है कम, मतलब है ही नहीं उतना, बिल्कुल, ना के बराबर ही है। राइट, तो स्टार्टिंग में एक तो थोड़ी चीज़ें थी कि वो बड़ी अच्छी लाइन है कि जिनके पास लक्ष्मी होती है ना, लोग उनके पीछे भागते हैं, बट जिनके पास सरस्वती होती है लक्ष्मी उनके पीछे भागती है। क्या बात है, वेरी नाइस, तो वो लाइन कहीं ना कहीं एक दिन पड़ी और दिल पे आ लगी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरे को मेरे टच में आया उस टाइम। मैं जैसे कोचिंग सर्कल स्टार्ट किया तो आपको जी, कोचेस तो मिलते ही हैं। राइट, तो मेरे बड़े अच्छे क्लोज थे उस टाइम, एक पूर्विया, ओके, आई वॉज सो ग्रेटफुल। मैं उनसे मिला। ही वॉज अ फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर फ्रॉम दिल्ली, ओके, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर। वाओ, ठीक है ना। तो उनसे मिला तो मैंने पूछ, सर आ रहे थे उससे पहले अगले दिन वहाँ पे, अच्छा, उन्होंने एज अ फैकल्टी ठीक दे है, हायर्ड सर। वाओ, तो उन्होंने मैंने देखा कहीं से बोर्ड लगा हुआ, मैं बस रात को 11 बजे की बात है, अगले दिन सर आ रहे थे। अच्छा, मैं सर को मैंने, भैया मैं भी आ रहा हूँ कल, मेरे को भी सीखना है। वेरी नाइस, मैंने भारद्वाज सर के बारे में डाटा निकाला। ही वॉज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट। क्या बात है, कौन नहीं चाहता उनके साथ बैठना। क्या बात है, अब जो एनर्जी वो लेके आते हैं ना कोचिंग में, वो दो मल्टी कैन मैच। वाओ, हाँ। वंडरफुल, पूर्व से मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई निकी कल आ जा। ठीक है। फिर रात को 11 साढ़े 11 फ़ोन किया, मैंने कहा यार सुबह गया। वहाँ से नॉलेज लेना पहले चालू किया। तो गुड, सर ने लेवल 1 का कोर्स था उस टाइम। ओके, तो उससे पहले क्या था ना, मैं लेवल 1 2 बार कर चुका था। अच्छा, फर्स्ट टाइम आई डन विथ उपेंद्र रावत सर। लेवल 1 था, दो होते हैं, एक आईसीसी कराता है, एक बीसीसीआई। मैंने दोनों ही नहीं किया हुआ। अच्छा, मैंने ऑफलाइन किया हुआ है। कोर्सेज का जो वो मॉड्यूल होता है वो सेम होता है, ओके, डाटा भी सारा सेम होता है, ठीक है, बस आपको फैकल्टी का फ़र्क पड़ता है कि ओके, कौन करा रहा है। ठीक है, फर्स्ट मैंने उपेंद्र रावत सर से किया, इस फ्रॉम देहरादून। ओके, बहुत बहुत ही अच्छे कोच हैं वो, वेरी उनको नाइस, गेम की बड़ी अच्छी समझ है। क्या बात और मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी दीप भाई, है, जी, जितने जो अच्छे कोच हुए ना लाइफ में, हम्म, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। ये तो मैं ये मानता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है और ये मेरे को मेरे कोचेस ने भी बोला। हम्म, जिनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ, दे आर नॉट अ वेरी गुड प्लेयर। राइट, और बहुत लड़के आज भी वो अच्छा कर रहे हैं जो क्वालिफाइड नहीं है। they are known for their बिकॉज दे, coaching skills rather than being a player, एक चीज़ होता है उनमें हम्म, कि कुछ ब्लैंक है, तो राइट, वो सीखने की हंगर है, बिल्कुल सही बात, वो हंगर होती है उनमें। वेरी सेम मेरे नाइस, अंदर थी। मैंने ट्रू, पहुंच गया अगले दिन। 7-5-6 दिन का कोर्स था, आई डोंट नो कितने दिन का था। तो सर ने एग्ज़ाम भी लिया और उसमें शायद मैंने टॉप किया था उसमें। वाओ, तो सर ने उस दिन मेरे को बुलाया, स्पेशली इन द लंच टाइम। ओके, मेरे पास, हाँ बेटा इधर आ। कितने साल हो गए? मैंने कहा सर 2 साल ही, मैं तो सीख ही रहे हैं। हम्म, तो सर ने कहा तू मेरे पास आइयो, तेरे को मैं लेवल 2 कराऊंगा। वाओ, अरुण भारद्वाज सर की अरुण बात सर कर ने रहे हैं, बोला क्या बात है, मैं तेरे को लेवल 2 कराऊंगा, तू मेरे पे घर पे आइयो। मतलब उनसे मिलना आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, वो मिलते भी नहीं जल्दी, टाइम नहीं होता उनके वेरी पास। वो नाइस, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं आधे टाइम और आधे टाइम इंडिया में। ओके, वहाँ फिर उन्होंने बोला तेरे में कुछ बात है, कुछ स्पार्क है तेरे में और तू कुछ अच्छा करेगा ज़िंदगी में, गुड, तेरे अंदर भूख है। राइट, पहली लाइन ये थी कि तेरे अंदर भूख है, वो मेरे आज भी दिल पे लगी हुई है बात, क्या बात है, याद है इसलिए। तेरे अंदर भूख है, पहली लाइन थी। और दूसरी अंदर थी तू लाइफ में कुछ अच्छा करेगा। क्या बात है, यार अब इतना बड़ा कोच बोल देना आशीर्वाद तो है यार भाई ये, अलग ही लेवल चला जाता है कॉन्फिडेंस। कहते हैं ना मोटिवेशन, बिल्कुल, बिल्कुल, कोचेस को भी तो चाहिए होता है राइट, ना। बिल्कुल, तो इट्स लाइक अ पैरासीटामोल भाई, चाहिए बिल्कुल, सबको ही चाहिए। सबको चाहिए, तो एनर्जी तो चाहिए भाई। हाँ, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर लेवल 2 कराया सर ने मेरा। ठीक है, तो लेवल 2 कराया तो फिर तो जर्नी बदल गई। चलिए, एक तो सर के साथ वंडरफुल, काफ़ी अच्छा टाइम बिताया मैंने। गुड, गुड, आई थिंक इट आई एम वाज सो ग्रेटफुल फॉर सर, मतलब कि उन्होंने ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ लाइन याद आ रही है, अगर आपने शायरी बोली है तो, ज़रूर, ज़रूर, कि सर के लिए ये कि जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, सर ने खरीद कर अनमोल कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, Thank you. वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, तो आई थिंक
so much appreciation for you that you still giving the gratitude towards your coaches who made you this, बिल्कुल। right? It is very important, and I'm glad that you ये still मिसिंग remember है them. आजकल के बच्चों में। मैं Very बहुत बार nice. बात करता हूँ कि ग्रैटिट्यूड की जो भावना है ना पेरेंट्स को सिखानी चाहिए। तो मैं बिल्कुल, बच्चों को सिखाता हूँ आज भी बिल्कुल, और मैं उनको बोलता हूँ बी ग्रेटफुल फॉर एवरी स्मॉल थिंग यू हैव, absolutely, क्योंकि कईयों के पास नहीं है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, तुम्हें मिल रहा है ना, बिल्कुल. बस कदर So करो। be इंसान की grateful about फितरत है ना, this. वो कहता है कि मिल जाए तो कदर नहीं करता। हाँ, और लाइन यार एक्चुअली याद नहीं आ रही पूरी कोई नहीं, कोई नहीं. कि ना मिले तो सब्र नहीं करता और हाँ. मिल जाए तो कदर नहीं करता। क्या बात है, वेरी नाइस, वंडरफुल. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच. इट वाज सो एंटरटेनिंग टू नो योर क्रिकेटिंग जर्नी एंड देन हाउ यू बिकम अ कोच. थैंक यू। और बहुत ज़्यादा ना ये प्रोमिनेंटली दिख रहा है नेगी के आपके कोच बनना वाज अ डेस्टिनी. ये सारे स्टेप्स पे हाँ, साफ कह सकते नज़र हैं। आ गया, ठीक है. हाँ। वरना अरुण भारद्वाज किसी को अपने घर बुला के लेवल 2 खुद से नहीं करवाएंगे, हम्म। ठीक है. तो ये बहुत बड़ी बात है. चलिए ठीक है, शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से जो बच्चों के बारे में, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत सारे बच्चे देखेंगे तो हाँ। उनकी हेल्प के एंगल से देखते हैं. तो ठीक है, मुझे बताइए किस एज में आपको नॉर्मली बच्चे एज अ कोच किस एज में एक बच्चे में दिख जाता है कि यार इस पे टैलेंट है, इस पे काम करने की जरूरत है एंड ही शुड टेक स्पोर्ट्स सीरियसली, स्पेशली क्रिकेट में. ये भाई दो तरह की बातें होती है इसमें ना। जी. एक तो कुछ बच्चे होते हैं मेरे पास, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मेरे पे ना टैलेंटेड बच्चे आए ही नहीं कभी। अरे मैंने जितने बच्चे बनाए ना सारे हार्ड वर्क से बनाए और क्या लड़के बात है, वो हार्ड वर्किंग ही थे। क्या बात है. मेरे साथ नॉन हार्ड वर्किंग लड़का चल ही नहीं पाएगा अरे और मेरे पे आते भी नहीं है। वो कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट लाइक, वो रेजिस्ट नहीं करेंगे आपके मेरे अंदर. पास नहीं है, मेरे पे टिकते ही नहीं है। हाँ. मेरे पास तो आपको घिसना तो पड़ेगा भाई। तो आप क्या कह रहे हो कि किस मेरे तो दो बिहार पे आप जज कर सकते हो कि एक तो टैलेंटेड बच्चा होता है ठीक जो है. 7-8 साल में दिख जाता है। अच्छा ठीक है. एक ना डेवलप किया होता है कि भाई हम्म. 12 साल में पता चलता है कि हाँ भाई इस बच्चे में ना कैलिबर है, राइट. वी कैन वर्क ऑन इस इट। पे और अगर इन्वेस्ट इस करा पे जा काम सकता है. करेंगे ना तो ये लड़का ऊपर में अच्छा रिजल्ट दे सकता है। राइट. तो दो बिहाफ होते हैं, वो दोनों पे ही आप जज कर सकते हो। तो क्योंकि सर आपकी एक्सपर्टीज दोनों जेंडर्स पे ज्यादा है, इसलिए मैं पूछूंगा हाँ, सेम अप्लाइज फॉर द गर्ल्स सेम क्रिकेट एल्सो. अप्लाइज नहीं दी भाई। गर्ल्स का थोड़ा सा क्या होता है ना, जी. लड़कियां एज कम्पेयर टू लड़के लेट मैच्योर होते हैं। अच्छा ठीक है. सॉरी, ठीक. लड़कियां लेट मैच्योर होती है एज कम्पेयर टू बॉयज अच्छा इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट. इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। ठीक आई है. डोंट नो अबाउट मतलब ठीक है. आउटसाइड क्या है, बट इन टर्म ऑफ क्रिकेट ओबियसली सी बात है। ठीक है. बट जेन्युइनली बताऊं तो मैं आजकल 6-7 साल में शुड स्टार्ट। ठीक है. परफेक्ट. ठीक कंपटीशन है. इज दैट्स वेरी दैट्स द टफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर पीपल टू नो. ठीक है. अब मुझे बताइए कि ऐसा आपने देखा होगा कि एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है बट इम्प्रूवमेंट ही नहीं आके दे रही है. और ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये 90% बच्चों के साथ 90% है. बच्चों की प्रॉब्लम है ये। बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, डिसिप्लिन में कमी नहीं है, एफर्ट्स में कमी नहीं है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है. क्या रीजन होता है? दीप भाई मैं बहुत बार बोलता हूँ ये बात कि प्रोसेस इज द की टू सक्सेस। आपका अगर दीप भाई क्या है ना, सब सेम कर रहे हैं ना तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। और अच्छा. प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें ना। गेम के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ, अच्छा. टेक्निकल, टैक्टिकल, फिजिकल और मेंटल। ओके. हैव यू टिक्स ऑल द बॉक्सेस। दूसरा, आपका एज अ प्लेयर मानता हूँ कि आपका प्रोसेस क्या है प्रैक्टिस करने का। राइट. क्या पता कोई ओपनर है वो स्ट्रगल कर रहा है नई बॉल पे, तो सुबह प्रैक्टिस कर रहा हो, क्या पता हो दोपहर में प्रैक्टिस कर रहा हो। राइट. दोपहर में इट्स वेरी इजियर टू प्ले। राइट. आप टफ विकेट से प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रोसेस कैसा है वो उसी से जज कर सकते हैं आप। ठीक है. ज़्यादा लंबा नहीं बात कर तो सकते कहीं ना इस पे। कहीं मतलब देखा जाए तो हाँ, बच्चे के प्रोसेस में थोड़ी सी दिक्कत obviously है. सी बात अगर है उसमें ना, करेक्शन हो जाएगी प्रोसेस तो इज आई द की थिंक टू सक्सेस, जस्ट द प्रोसेस परफेक्ट. नॉट द आउटकम्स। परफेक्ट. ठीक है. अब मुझे बताइए कि जो आप बहुत सारे बच्चों मुझे जहाँ तक पता है आप बच्चों को बहुत शुरू से शुरू करवा देते हो, मतलब शुरू से आप बच्चों को प्लेयर बनाने की कोशिश शुरू कर देते हो. तो मुझे बताओ कि एक छोटे बच्चे के लिए 10, 11, 12 साल पे माइंडसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फिर वो 14-15 पे जाके माइंडसेट की जरूरत पड़ जाती है? कुछ ना दीप भाई घर से आता है। हाँ. क्या होता है ना, जो बड़ा प्लेयर होता है ना वो बचपन से ही बड़ा होता है। अरे वाह. रीज़न पता है क्या है? रीज़न उसका एटीट्यूड है। जो बचपन से ही बड़ा है, इसलिए कह रहा हूँ मैंने बहुत बार बोलता हूँ ये बात, उसको ना गली में हारना भी नहीं पसंद। अरे बाप रे. वो एटीट्यूड होना चाहिए प्लेयर का। क्या बात है. वो क्या है ना, ऊपर लेवल बहुत टफ है क्रिकेट का। आपके हर बच्चे का ना आपका वीडियोस होते हैं एनालिस्ट। अच्छा. आप यूँ पकड़े जाओगे अगर आप में एक भी % आपकी मतलब कोई फॉल्ट है या कहीं आपकी वीकनेसेस है ना, नहीं हाइड हो सकती भाई। क्या बात है. ये तो हम देख और रहे वो हैं आजकल. एटीट्यूड इज लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन। नहीं हाइड कर सकते आप ज़्यादा टाइम तक। वो इट विल बी शोन, इट विल बी शो विजिबल. हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इट विल टाइम, बी हो ही विजिबल. जाएगा, इट विल बी विजिबल। तो परफेक्ट. वो एटीट्यूड देखना पड़ता है। ठीक है. अब मुझे बताइए कि
आपको क्या लगता है कि एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखता हूँ आजकल पेरेंट्स में भी, तो ये क्वेश्चन पेरेंट्स के एंगल से है। किसी प्लेयर को मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को हमारी कोशिश होती है बहुत सारे मैचेस खिलाने, तो बहुत सारे मैचेस किसी क्रिकेटर की स्किल डेवलपमेंट में क्या बहुत रोल रखता है या नहीं रखता है? ये भाई नहीं रखता मेरे हिसाब से, बाकी तो सबका अपना वे ऑफ पैटर्न होता है। ठीक है। मेरा मानना है कि 9 से लेके 12 साल तक हम्म, मैं हार्डली, मेरा रेशो रहता है 80-20, 80% प्रैक्टिस, ओके। स्किल्स, खासकर स्किल्स। ठीक है। मेरे यहाँ रेयरली नेट मिलता होगा प्लेयर को 12 साल तक हम लोग, अच्छा जी। वंस इन अ वीक। अरे। मैं उसका बहुत काम करता हूँ स्किल डेवलपमेंट में, ओके। क्योंकि नींव जितनी स्ट्रांग होगी घर स्ट्रांग होगी उतना ही ऊपर मजबूत मजबूत बनता है ना, बनेगा। तो वो वाली बात है। हार्डली हार्डली मतलब वंस इन अ वीक मैच मिल जाए तो मिल जाए। अच्छा। पर वो जो बेस बनाने का टाइम होता है ना, जो ग्रूम करने का, हम्म। वो लेके 8 से लेकिन 12 ही रहता है। ठीक है। 12 के बाद जब वो स्किलफुल हो जाता है ना हम्म। काफ़ी, तो उसको डालो मैचेस में। अच्छा। ठीक है। तो मेरा मानना है कि मैचेस ठीक है, क्योंकि आजकल लड़के 500-500 मैच खेल के बैठे हैं 12 साल में। एक नुकसान और है इसका, ये बड़ा उसकी अजीब बॉडी लगता एक्सपोज हो जाती है। है। राइट। रीज़न क्या है ना, उतनी क्रिकेट खेल ली है कि उसकी ग्रोइंग एज थी ना, जो हम्म। वो बच्चा उतना ग्रो नहीं कर पाया। राइट। बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं मैच हाँ वाले हाँ, दिन। मैचेस में तो देखो डेफिनेटली मैच वाले दिन तो एक डाइट बच्चा का सबसे 40 ज्यादा ओवर नुकसान का होता है। मैच खेल रहा है, और 40 ओवर का मैच हो जाते हैं दिल्ली में, बिल्कुल होते मैं हैं। मानता हूँ। हाँ अंडर 12 में 30 मान लो, हाँ हाँ बच्चा खाता ही नहीं है। हाँ। वो उसकी बॉडी ही नहीं चल पाएगी अगले दिन। बिल्कुल। अब उसका फर्क फिर प्रैक्टिस पे पड़ता है। प्रैक्टिस पे वो पड़ता है। कंसंट्रेशन लैक, बिल्कुल। वो उतना मन से करेगा ही नहीं, हम्म। उसको फायदा ही नहीं है ना। ठीक मेरा है। तो जो अपना पर्सनल ओपिनियन है नहीं कि नहीं, थोड़ा सा एब्सोल्युटली करेक्ट। आई आई थिंक कम ही वो मैं जैसे खिलाता आपने हूँ। आंसर देने से पहले कि बोला सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हाँ, दिस इज ऑब्वियसली सी योर पॉइंट बात ऑफ है, व्यू माय अबाउट पॉइंट इट। ऑफ व्यू। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। अब मैं वापस से एक क्वेश्चन पे आ जाता हूँ क्योंकि आपने फिटनेस वाली बात छेड़ी। तो मुझे ये बताइए कि आज के की क्रिकेट में फिटनेस और एथलेटिक्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक प्लेयर को किसी भी लेवल पे खेलने के लिए। मैं कह रहा हूँ किसी भी लेवल, आपको अगर आप स्टेट ट्रायल के लिए भी जा रहे हो तो रेडी होने के लिए फिटनेस और इस चीज़ों का कितना आई फर्क पड़ता है? थिंक इफ यू वांट टू बिकम अ गुड बैट्समैन और गुड बॉलर ना, हम्म। पहले आप उससे पहले एक फील्डर बनना चालू करो। हम्म। इन इंडिया अब राइट नाउ फील्डिंग पे काम ही नहीं हो रहा है, जो कि गलत संकेत है। राइट। हमारे पास एक ही जडेजा है, ये तो बात है जो बाउंड्री से भी और थ्रो हार्डली मारते हार्डली हैं विराट कोहली मान लो, दो जो मैक्सिमम। राइट। मतलब जिसको देख के प्लेयर रन नहीं लेते उस एरिया में। एक अच्छा फील्डर। 20 मीटर का दायरा है, सपोज करो आपको 10 मीटर कवर करना है फील्डिंग राइट। में। अगर उसकी फिटनेस अच्छी है ना, तो 10 मीटर ऑब्वियसली सी बात है ना, कम टाइम में कवर कम टाइम करेगा। में कवर करोगे। शायद उसको कैच बना दे, और राइट। शायद वही कैच मैच पलट दे। मैच में लड़ते। शायद वही वहाँ से जो उसने रन आउट बना दे वहाँ से, हम्म। तो मैच कई बार देखा होगा, एक रन आउट बहुत और बहुत देखे हमने ऐसे कितने मैचेस। मैचेस होते हैं, एक रन आउट से पूरी टीम बिल्कुल। का बैलेंस ही हिल पूरी जाता है, टीम का बैलेंस ही क्योंकि जाता दे है। आर नॉट प्रिपेयर्ड। बिल्कुल। सडनली भाई वो एक एक जोड़ी बन रही है, सडनली वो पार्टनरशिप हो रेस रखी में है। क्या होता है कि हमने जो क्रिकेट खेली है उसमें गुच्छों में विकेट आते हैं, तो वो आह, ऐसा हो जाता है। हाँ राइट। लड़के बैठे हुए हैं, उनको पता है भाई बैट्समैन तो सेट खेल रहा है, किसी को थोड़ी राइट। पता होगा रन आउट हो जाएगा। राइट। सेट बैट्समैन जल्दी ऊपर लेवल पे आउट नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रन आउट हुआ, सडनली वो रेडी नहीं था, अरे भाई ये हाँ। बैटिंग आ गई, राइट। वो तो बैठ जाते हैं तो आराम वो से। जो उससे तो नेक्स्ट वन डाउन वाला इस था पे वो एक बड़ी अच्छी लाइन है, वन ब्रिंग्स अनदर। राइट। तो एक के साथ एक और फ्री आ जाता है। राइट। ठीक है। इस फिटनेस पे का एक और बहुत बड़ा बात थी रोल है। नेगी भाई, मैंने जो देखा था एक दिन कोहली भी इसी बारे में बात कर रहा था, कह हम्म। रहा देखो मैं भी 10 मीटर दौड़ के कैच के लिए गया, हाँ, एक प्लेयर और दूसरा 10 मीटर कैच के लिए गया, उसने वो कैच डाइव मार के पकड़ी क्योंकि मैंने वो इस लेट पहुंचा, बिल्कुल। मैंने वो कंफर्टेबली पकड़ ली क्योंकि मैं तेज पहुंच गया था। हम्म, तो इस पे फिटनेस का फर्क है। वो कह रहा है बिल्कुल। आपको लग रहा होगा वो उसने बहुत अच्छी एफर्ट से पकड़ा, ठीक है वो ठीक है, लेकिन अगर आपकी फिटनेस अच्छी है आप जल्दी पहुंच के उसको आसानी से पकड़ सकते हो, हाँ, ऑब्वियसली कंफर्टेबली सी पकड़ बात। सकते हो। तो वही समझ आपने इसमें वही बात बोली बहुत है। बड़ा रोल आता है कि आप लंबी नहीं खेल सकते, हम्म। क्योंकि आप थकते रनिंग नहीं हो। बिटवीन द दिमाग विकेट। थकता है ना। हाँ, और आपको और अपने जब रन नहीं लेने होते, आपको हाँ, उसके भी सामने रन वाले लेने, सामने वाले के भी। कंसंट्रेशन लैग कहाँ से आता है, बिल्कुल। ये तो आएगा। वो बिल्कुल जो सही बात फोकस है वो कर ही नहीं पाएगा उसके बाद। बिल्कुल सही बात है। ठीक है नेगी सर, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है स्पेशली फीमेल क्रिकेट को लेके, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप फीमेल क्रिकेट पे भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करते हो। तो मुझे बताइए कि लड़कियों को ट्रेनिंग करते हुए क्या आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, फिजिकली और मेंटली आपको कुछ फर्क लगता है लड़कियों में एज कम्पेयर टू बॉयज वाइल ट्रेनिंग देम? भाई जब स्टार्टिंग की थी मैंने कोचिंग की, तो स्टार्टिंग में क्या होता ना, लड़कियां सबके लिए नहीं होती है सर, क्योंकि लड़कों से आप सब कुछ बात कर सकते हो। राइट। लड़कियों में थोड़ा दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में ना, वो ट्रस्ट बिल्ड करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लड़कियां, मैं तो बोलूँगा लड़के भी थोड़ा बातें छुपाते हैं, तो आपको शेयर करनी चाहिए। अच्छा। वो जब आप तब शेयर करोगे जब समय निकल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म। क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन गैप काफ़ी आ गया है, अच्छा। क्योंकि फैमिली जब से पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, हम्म। उसकी वजह से काफ़ी वो क्या है ना, वो परेशान होंगे तो खुद ही सोचते रहेंगे, राइट, ओवर थिंक करते ओवर रहेंगे। थिंक करते रहेंगे। और दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है आप गलत ओवर थिंक करते हो। हम्म। आप पॉजिटिव ओवर थिंक कर सकते, नेगेटिव ओवर थिंक वो करेंगे। नेगेटिव ही करेगा। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू ओवर थिंक द वर्स्ट, व्हाई डोंट यू ओवर थिंक द बेस्ट। राइट।
तो Right. वो दिक्कत स्टार्टिंग में आई लड़कियों के साथ, हम्म। थोड़ा बॉन्डिंग बनाने में, और ट्रस्ट इश्यूज क्या, मतलब ट्रस्ट थोड़ा सा हर कोई वो चाहता है एक कंफर्ट जोन कंफर्ट क्रिएट जोन करना में, पड़ता है उनके और लिए, सो थोड़ा दैट दे सा, कैन। हाँ, ताकि वो शेयर कर पाए। राइट। खासकर अब उनका काफ़ी लड़कियां डाउन होती है तो बताती बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आई, क्योंकि बिल्कुल जो आने भी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग भी तो सीख रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज वी आर ऑल्सो, हाँ हाँ। मैं कभी नहीं बोलता है कुछ, आई इट्स ऑलवेज से कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ द गेम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, तो आई थिंक। आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं आज भी सीख रहा हूँ, और हम लोग आज भी गलती करते थे, वेरी गुड। तो डजेंट मैटर। बट स्टार्टिंग में आई थी। बट फिजिकली तो मैं नहीं बोलूँगा, आजकल बहुत लड़कियां फिजिकली बराबर ही हैं लड़कों के। वेरी नाइस। शेफाली भी उतने ही दूर छक्के मार रही है, सही बात है। ठीक वो है। बाउंड्री छोटी करके, रिचा लेकिन घोष, 80-90 मार रहे हैं वो हाउ लोग। कैन यू फॉरगेट रिचा घोष, भाई एब्सोल्युटली। इतने दूर ब्लास्टर मारती है। है, ब्लास्टर है भाई, नो गजब डाउट। बैटिंग करती है वो लड़की, मुझे बहुत पसंद है। तो फिजिकली तो नहीं, हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये ट्रस्ट और हो गया, और काफ़ी बात करने का जो इश्यूज होते हैं ना, जी। तो वो थोड़ा इश्यूज है। पर अब नाउ इज एवरीथिंग नॉर्मल। अब लड़कियां वो बात भी शेयर करती थी जो घर पे नहीं करती, राइट राइट। तो हाँ, मैं इस पे आने वाला था कि हाँ, आई आप थिंक कर देते हो, कोच वो आपको बिकॉज इस आप उनके मामले। साथ कंफर्ट, पहले ना आपको उनको कंफर्टेबल करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें ना मेरी हेल्प करी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ने। अरे वाह। मैंने नाइस। जब मैंने 2 लेवल 1 टूर करके सर से करवा के, हाँ। तो भूख तो कभी खत्म नहीं होती है, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। लाइफ नेवर स्टॉप यू टीचिंग। एब्सोल्युटली। तो वो आपके अंदर हंगर रहना चाहिए, मैं आज जी भी पढ़ता हूँ। जी जी। मेरा मेरी अगला क्वेश्चन इस पे आएगा, बट आप स्पोर्ट्स श्योर साइकोलॉजी श्योर। पे इसको फिनिश करो तो पहले। मैंने उसमें पढ़ा कि हाउ उनके ब्रेन पे कैसे काम करना है, और मेरे से एक तो झूठ नहीं बोल पाते। अरे वाह। मैं यू निकलवा कैच लेता हूँ, मैं देम। निकलवा लेता हूँ, फ़ोन पे भी नहीं बोल पाते। अच्छा। लड़कों के लिए आसान होता है, लड़के हाँ, वो कहते हैं ना भाईचारा ऑन टॉप। सही बात है। तो लड़कों के लिए बहुत ईजी है, लड़कियों से थोड़ा पहले में स्टार्टिंग में नाउ इट्स ओके, मतलब हर कोई शेयर कर लेता है। जी। तो ये थोड़ा सा इश्यूज आए थे वेरी स्टार्टिंग नाइस। तो क्योंकि सर आपने बात करी कि आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, और मैं बड़ा आई एम सो ग्लैड एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट कि आपने लड़कियों को मैं कैसे बेहतर ट्रेन कर सकता हूँ, इसको लेकर आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू करा, विच इज़ वंडरफुल। बट मुझे आपके बारे में एक बात आपके स्टूडेंट्स से पता चली है कि आप यू रीड अ लॉट। हाँ, इज दैट ट्रू? टेल यस। अस समथिंग अबाउट व्हाई यू रीड। एंड आई मीन, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं शुरू में पढ़ाई पे, तो आपने छोड़ के क्रिकेट पकड़ लिया, बट हाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि यार मुझे पढ़ना है? I mean, your reading habit is something that it's an amazing habit. How did you make it happen? मैं कभी थ्योरी क्लासेस होती है ना, हमारे यहाँ थ्योरी क्लासेस जी। होते हैं, मैं बच्चों को हर सेशन में बोलता हूँ हम्म। कि सफलता जो होती है किताबों से होकर गुजरती है। वाह, कमाल है। आप ना अपनी फील्ड को पढ़ो, उससे क्या हम्म। होगा ना, जो काम आपने 5 साल में करने हैं ना, वो आप 2 हम्म। साल में कर दोगे, क्योंकि आपके पास उनके एक्सपीरियंसेस भी आ क्या गए हैं। बात है। आपके खुद के तो हैं ही, बिल्कुल। आप सामने वाले, क्योंकि पता है क्या है दीप भाई, अगर हम खुद गलती करके हम्म। सीखेंगे ना, हम्म। शायद पूरी उम्र कम पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है। किताब पढ़ने से मुझे ये हेल्प हुआ, खास साइकोलॉजी तो चलो पार्ट ऑफ रीडिंग है, जी। ये हुआ कि मेरे को ना सबकी वे ऑफ पैटर्न समझ आए, हम्म। कि हाउ प्लेयर्स, मतलब कैसे बनाए जा सकते हैं, अच्छा। हाउ टू मेक अ प्लेयर्स। हम्म। साइकोलॉजी से नहीं समझ आया, वो पढ़ते पढ़ते समझ आया। वो हम्म। आप जब मंथन करोगे ना, पढ़ना सब कुछ नहीं होता। सही बात है। वो कहते हैं कि सांस लेने में और जीने में बड़ा फर्क है। क्या बात है। पढ़ना तो वो सभी पढ़ रहे हैं, राइट आप उसका मनन कितना कर रहे हो। राइट। तो आप जैसे सपोज करो, कई बार क्या होता है, एक पन्ने में ही काफ़ी लाइनें ऐड दिमाग में आ जाती है, बिकॉज आप वो चीज़ें फिर अटेंड भी करते हो। बिल्कुल आप जो बिल्कुल। चीज़ सोच रहे हो ना, माइंड तो लाइक अ मैग्नेट, हम्म। जो सोच रहे हो वो आपको वही भेजता रहेगा। आप इस पे मेरा क्वेश्चन है, हाँ, बिल्कुल श्योर मैं श्योर अभी श्योर पूछूंगा श्योर इसको। श्योर प्लीज। ऐसा कभी हुआ है नहीं कि भाई कि आपने आज कोई इशू प्रॉब्लम आ रही है, चाहे हाँ वो कोचिंग में हो, चाहे पर्सनल हाँ लाइफ हो, चाहे फैमिली को लेकर हो, हाँ आज वो प्रॉब्लम आ रही है, और अगली बुक या जो बुक आप अभी पढ़ रहे हो हाँ, उसके अगले पन्ने पे उसी के बारे में बात हो रही है। बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। ऐसा बहुत होता है बार, राइट? मतलब क्या क्या होता है ना, बात है। वो सडनली वो टॉपिक आ जाता है इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, कि हाँ राइट। भाई, अरे अभी तो सोच रहा था यार, ये वो ड्रिल आ गई सडनली सी, यार ये ऐसे तो कराना था, ये बहुत नॉर्मल है। मैंने बोला ना, माइंड इज लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट। यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। और राइट। मैं बड़ा बड़ा बिलीव करता हूँ इसमें, मतलब गुड। एनर्जीज में, और इसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस में। ओके। वेरी गुड। एफर्मेशंस हो गया, सेल्फ टॉक हो गया। वेरी गुड। तो किताब से ये हुआ कि एक सार निकाला मैंने फिर, हम्म। यूज सक्सेस प्रूवन मेथड्स। वाओ। यूज सक्सेस सक्सेस प्रूवन प्रूवन मेथड्स। मेथड्स, परफेक्ट ये परफेक्ट। किताबों का सार मिला मेरे को मेरी लाइफ में, तो वेरी उससे नाइस। काफ़ी अच्छे रिजल्ट, जो काम मैं 3 साल में करता था वो 1-1 साल में कर देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। वो अनुभव से आता है वो। ठीक है। ओके। अब मुझे ये बताइए कि जब किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, हम्म, मैचेस में रन नहीं बन रहे हैं, हम्म, और उसका बेस्ट बैड फेज चल रहा है, और आपको भी पता है स्पोर्ट्स में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बैड फेज ही चल रहा होता है। हाँ, ठीक है। इट्स अ गेम ऑफ फेलियर। एग्जैक्टली तो जब बच्चे का ऐसा फेज चल रहा होता है जिसमें उससे रन भी नहीं बन रहे, और उसके मैचेस भी खराब जा रहे हैं, और उसका ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं हो रही है, पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए बच्चों के साथ? पेरेंट्स को ना रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा। हाँ, एंड इट्स ऑल्सो मेंटल टफनेस। हम्म। बड़ा प्लेयर वही बनता है जो
टफ टाइम में कैसे रिएक्ट करता है वो मैटर करता है। ओके, क्योंकि देखो जब सक्सेस मिल रही है तब तो मज़ा आएगा ही ना भाई। सही बात है। फेलियर से तो डील करना है। राइट। वो थोड़ा सा क्या है ना, उस टाइम में एक बार सबको बोलता हूँ हम्म, कि खुद से बात ना जो आप कर रहे हो ना उस टाइम, वो हम्म, बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है उस टाइम। ओके। एंड डाउट क्रिएट माउंटेन्स, बट जिसके पास बिलीफ होगा ना, हम्म, बिलीफ विल टनल्स थ्रू इट। वाह, देयर इज अ लाइन फ्रॉम सिद्धू पाजी अरे वाह, कि डाउट क्रिएट माउंटेन्स एंड फेथ टनल्स थ्रू इट। वाह, तो वो डाउट नहीं आने देना पेरेंट्स को सबसे पहले। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना, अगर वो उतनी ही शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहा है ना तो अगले दिन, तो ही इज़ फाइन। वेरी गुड। अदरवाइज लड़के क्या करते हैं ना, जस्ट ब्लॉक देयर सेल्फ इन द रूम, हम्म, सोचते रहेंगे यार नहीं हुआ नहीं हुआ। अरे भाई ऐसा कौन है डिप्रेस्ड होते जिसमें, चले जाएंगे ऐसा unnecessary। कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी तो जमी नहीं है। क्या बात है। तो ये तो चलता रहेगा। और बिल्कुल। सबको बोलता हूँ क्रिकेट इज अ गेम ऑफ फेलियर। हम्म, जो सब आप एक हिस्ट्री उठा के देखना, हम्म, जो लोग सक्सेसफुल हुए ना, हम्म, वो सिर्फ 30-40% ही हुए हैं वो भी। वाह, सचिन तेंदुलकर से लगा के या बिल्कुल, विराट कोहली, विराट को फेलियर नहीं आया क्या? बिल्कुल। कितना लंबा फेज कितना देखा लंबा हमने, फेज और देखा वो है भाई। तो देखने वाले भी परेशान हो उससे गए इस बड़ा चीज प्लेयर का। कोई है इस टाइम। सही तो बात जब है। इतना बड़ा प्लेयर इसमें माइकल फेल्प्स की मुझे बड़ी अच्छी आज जी, बात याद आ रही जी, है। मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं आई नो, उसका डाई हार्ड फैन हूँ। वंडरफुल पर्सन भाई इज, इतना कमाल का गोल्ड एथलीट है। में उसने बोला, एटीट्यूड देखो आप, मैं हम्म, एटीट्यूड पे लेके रिलेट कर रहा हूँ इसको। जी, जी। ही वाज टेलिंग कि कोई, हाँ, पॉडकास्टर पूछ रहा था कि, राजकुमारी के पॉडकास्ट पे अभी आया है, हाँ 3 दिन उसी, पहले पॉडकास्ट आया है। मैंने पहले पढ़ ले चुका हाँ, हूँ ये सब। हाँ, हाँ, उसने बोला कि मेरे यू हैव 28 मेडल्स। कह रहा नो, आई 23, हैव ओनली 23। 23 5 जो मेडल है दे आर सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, आई ब्रॉन्ज, डोंट आई काउंट डोंट दैम। काउंट देम। मैं नहीं करता। कह रहा आई हैव ओनली 23। वाओ, तो ये एटीट्यूड से अगर आप उस टाइम अगले दिन रखोगे, फिर से अगले दिन तैयार दोबारा हो, प्रैक्टिस करोगे, देन यू आई फाइन। विल डेफिनेटली सक्सेस। परफेक्ट, परफेक्ट, एंड वंडरफुल, फेलियर ठीक इज है। द की टू सक्सेस भाई। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब अगला सवाल ये है, इसी से फॉलोअप क्वेश्चन है कि किस स्टेज पे, नेगी भाई देखो, आपको भी पता है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हाँ, लगे पड़े हैं। हाँ, एक ट्रायल फेल, 2 ट्रायल फेल, 3 साल हो गए, 4 साल हो इट्स गए, अ, माँ बाप भी सपोर्ट क्रिकेट कर इज रहे नॉट अ हैं। गेम ना। माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे लगे हुए हैं। किस एज पे आके पेरेंट्स को या प्लेयर्स को अब ये देख लेना चाहिए, एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले लेना चाहिए कि पढ़ाई या जो भी करियर है या फिर स्पोर्ट्स, एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले लेना चाहिए किस एज पे आके, किस समय पे आके? देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर एज। ठीक पता है है। क्या होता है, कई बच्चों का ना प्रोसेस बहुत अच्छा है, हम्म, बट कहीं ना कहीं उनका लक साथ नहीं दे रहा है। राइट। तो इसमें ना एज फैक्टर तो नहीं मैं बोलूँगा। हम्म, या तो आप ऐसा, जैसे मैं बोलता हूँ बेटा अगर तू 16 खेल रहा है हम्म, तो अपनी टीम का बेस्ट बैट्समैन होना चाहिए। हम्म, मतलब क्या होता है ना सर, क्या होता है, बच्चे का नाम चलने लग जाता है। और हम्म, बच्चे को कुछ टाइम बाद ये पता हो जाता है कि भाई मैं खेल तो जाऊंगा, खेलते जाऊंगा, शायद आज नहीं तो वो कल खेल कॉन्फिडेंस लूंगा। आ जाता है, वो आ जाता है। बिलीफ और कुछ ना सिस्टम काम कोचिज करना का शुरू रोल कर भी जाता होता है, भाई तू वेट फॉर योर टाइम, वेट फॉर योर टाइम। है। वो कहते हैं ना कि घर जल्दी बनता है, महल बनने में टाइम लगता है। राइट। तो कई बार बच्चा ना, मैंने कई लड़के ऐसे देखे जो कुछ नहीं खेले और सब कुछ खेल गए अचानक से। और हर प्लेयर का ना दीपा एक साल आता है, एक साल तो आता और है, हर प्लेयर का ना फेज एक आता मैच है। भी आता है। एक मैच आपको स्टार बना देगा। ये भी बात तो सही है। वेट फॉर दैट मैच। और ऐसी कोई एज नहीं बोलूंगा। पता है क्या होता है, एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, या कोचिस से आप ऑनेस्ट ओपिनियन लो। कोचिस ना आजकल फेक ओपिनियन बहुत दे रहे हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर 2 बच्चों को क्रिकेट छुड़वाया है। एक छुड़वाया? हाँ, नहीं है भाई कैलिबर। अच्छा, एक बच्चा सीए बन गया है आज। वाह, उसकी लाइफ तो स्पॉइल नहीं हुई ना यार। सही बात है। और वो जो ब्लेसिंग्स देते हैं मेरे को, क्या बात है, हर बार मेरे मतलब दिवाली पे, बर्थडे पे गिफ्ट भेज देते हैं। क्या बात है, और वेरी मिलते भी नाइस। नहीं मेरे से, पर जो ग्रेटिट्यूड का भाव रहता है ना, बिल्कुल सही उनके बात है। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं हम्म, बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, दे आर थैंकफुल टू मी। हाँ, सर थैंक यू यार, आपने सही टाइम पे सही डिसीजन दिया। बिल्कुल, एक रेलवे में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। क्या बात है, अभी रिसेंटली उसने फ़ोन आया था मेरे को कि सर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा क्या बात है, है। ये राइट। ब्लेसिंग्स ही तो है ना यार। यही क्वेश्चन मैं जानना हाँ, चाह रहा था कि एक टाइम पे आके आई थिंक कोचिस कभी को कभी लेना पता पड़ेगा होता है कि डिसीजन। कितने पानी में है। राइट, ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। आई थिंक इट्स ये इतना आसान नहीं होता, बल्कि बहुत कोच मुश्किल तो होता बुलाते है। हैं, आओ करते रहो हाँ, करते रहो। बहुत मुश्किल किसी है। को मना करना हमें बाय भागवत बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन कि इसके लिए ये अच्छा नहीं है, ये भागवत सर ने आसान मुझे नहीं बड़ी है। अच्छी एक लाइन बोली थी, बेटा एट द एंड ना तूने शीशे के सामने तूने खड़ा होना है। क्या बात तो ईमानदारी तेरे अंदर झलकनी चाहिए। है, बिल्कुल सही बात है, तो जब तू सामने अपने आप से बात करे ना, तुझे हम्म, ईमानदार इंसान दिखना चाहिए, क्या कोच नहीं। बात, वेरी लाइक नाइस, यू आर ऑनेस्ट बिल्कुल मैन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और पता है शायद उस टाइम लग रहा हो कि यार नुकसान हो रहा है, लेकिन आज उनको, उनके पेरेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि अगर उससे थोड़े भी दिन और लेट करा होता तो आई थिंक सीए हाँ, बनने का भी एक obviously, टाइम होता है, भाई गवर्नमेंट जॉब obviously का सी भी एक बात टाइम है। होता है। हाँ, बच्चे तो डूब जाता है यार। बिल्कुल सही बात है। और ठीक है, एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वो कई बार आपको नहीं पता होती, तो फिर पेरेंट्स और कोचेस का एक काम बनता है कि उनको इस टाइम पे ये हाँ, बता दिया जाए कि बच्चे अब ये सीन बनता मैंने है। कई बच्चों को ड्रॉप करवाया क्रिकेट। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि
कंसिडरिंग योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है कि रियलिस्टिकली सच में ग्राउंड पे सब कुछ सही होते एक प्लेयर को इंडिया या रणजी तक पहुंचते पहुंचते नॉर्मली कितना समय लग जाता है अगर सब कुछ सही चल रहा है तो? कब से अगर स्टार्ट? उसका हाँ। प्रोसेस अच्छा है ना, तो मैं आपको जैसे जनरली कॉमन फैक्टर ले लेते हैं 8 साल। अच्छा, 8 साल 8 उम्र साल से लग जाते हैं, बेस्ट है, बिकॉज़ क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है। आप पीछे नहीं रह सकते। तो बिल्कुल। 8 साल की उम्र से मेरे को मानना है कि 10 साल तो लगते हैं। अच्छा, 8 से 10 और साल। मैं तो वैसे कोई पेरेंट्स भी आता है ना, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई, मैं तो हम्म 1-2 साल की बात ही नहीं करता। हम्म भाई 5 साल बाद बात करना मेरे से बात मत करो। सही बात है, हाँ। बाहर बैठो। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पेरेंट्स, क्योंकि मेरे देखो सबको रिजल्ट अर्ली जल्दी सक्सेस चाहिए, चाहिए। हाँ, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। मतलब ही नहीं। मतलब मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि आपको बच्चे को 12th कराने के लिए तो 12 साल दे देते हो, हाँ, वही। खिलाने के लिए आप 2 साल भी 2 देने को साल राजी नहीं हो। में मतलब मैं अपनी बेटी को 4 साल से खिला रहा हूँ, मुझे पता है कि अभी हम रिजल्ट से पता नहीं कितने दूर है, कईयों के पेरेंट्स भी बट आते हैं तो स्टिल आई एम। बोलते हैं हाँ कि सर कितने साल में तैयार हो जाएगा? हाँ। मैं कहा 2 साल में केमिकल आता है वो दे दूँगा, तो ठीक होता है, यूएसए से टेस्टेड है। क्या बोले ऐसे लोगों को यार, 8 साल का बच्चा वो आया हुआ है। हाँ। मैं बात ही नहीं करता पेरेंट्स से, मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल सही मैंने है। कहा अगर आपको यू हैव ट्रस्ट हाँ। देन लीव इट, दोबारा पूछना भी मत। और करंटली इसकी वजह से कई लड़के जो 8-8 साल से हो गए हैं, कोई अपनी स्टेट की कप्तानी कर रहा है, कोई एनसीए में जाकर कप्तानी कर रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट्स में कप्तानी कर रहा है। उन्होंने टाइम दिया है, पर वो कहता है कि वक्त को बदलने के लिए वक्त लगता है। क्या बात है, बिल्कुल तो सही बात। टाइम लगता है भाई। वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्योंकि मुझे ये पता है कि पिछले कुछ सालों में आपने स्टेट प्लेयर भी निकाले हैं, आपने लड़कों में तो बहुत स्टेट प्लेयर निकाला है, लड़कियों में मैं आपका थोड़ा सा जादू चलता हुआ पिछले 2-3 साल से देख अरे रहा नहीं, हूँ। जादू नहीं और है। मतलब मेहनत को हम जादू का मेहनत नाम दे कह रहे हैं, सकते बट हैं, इट्स हाँ। नॉट ईजी। ठीक है, जो हो रहा है वो भी आसान नहीं है, मैं लड़कियों को मानता हूँ, ज़्यादा चाहे टाइम वो देना पेरेंट्स ज़्यादा। की सपोर्ट हो, चाहे वो बच्चे की खुद की बहुत मेहनत है। हाँ जी। बट मुझे पता है कि मैं एक बात कोचेस से बोलता हूँ कि बच्चे अगर बीमार है ना, छुट्टी कर सकता है, हाँ, कोच नहीं कर सकता। नहीं करते। ये लाइफ है कोच की, जो कि समटाइम्स इट्स थैंकलेस, क्योंकि पैसे ले रहे हो ना, वो उनको हाँ, लगता है पैसे ऑब्वियसली ले रहे, काम है। कोच ही खरीद लिया जैसे अब सोचते हैं। बाप तो मैं हाँ, हूँ, मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ, मेरे को तो इट्स माय ड्यूटी, हाँ, ऑब्वियसली है सी ना। बात है। बट कोच को पैसे दे रखे हैं, कोच को पता है कि भाई मैं नहीं छुट्टी कर सकता हूँ, सब बीमार हो सकते हैं, कोच बीमार नहीं हो सकता। तो एक बड़ा अलग सा डायलेमा चलता है कोच के लिए, बट आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द कोचेस एज वेल। एक इस पे फिर मैं एक और बात पे आता हूँ। वो एक वेरी गुड शायरी याद आ रही है कि ये फूल हमें कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने हमारा काटा हुआ बिस्तर नहीं देखा। सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोच मैं की इस लाइफ बहुत टफ है भाई। हाँ, और मैं इस आप पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप शेयर भी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल क्योंकि कोच शुड बी अ पिक्चर ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। क्योंकि आपको देख के तो वो आपको जज कर रहे हैं अगर भाई। आप में उसको आप भी कॉन्फिडेंस नहीं शोल्डर दिखेगा डाउन तो करके यूं जा रहे हो, हाँ, आप भी का एटीट्यूड खराब है, बोलेगा यार। अब एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत ज़रूर। मैं कभी नहीं दिखाता व्हेन आई एम डाउन। मैं अपने यू बच्चों को हैव एक टू बी अप ऑल द लाइन टाइम। बोलता हूँ, भाई नेवर शो व्हेन यू आर डाउन, वेरी ऑलवेज शो नाइस, हाई, वेरी ऑलवेज नाइस। शो अप यू व्हेन यू आर डाउन। अपने शोल्डर छोड़ रखो मुझे, और जब आप अप हो ना, तब कभी आपको अप नहीं दिखाना। बिहेव लाइक अ नॉर्मल, बी परफेक्ट, हम्बल। परफेक्ट। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन मेरे को आता है कि जब आपकी टीम में, आपकी अकेडमी में एक डब्ल्यूपीएल का प्लेयर आता है, एक आईपीएल का प्लेयर आता है, एक स्टेट का प्लेयर जब आपकी अकेडमी से निकलता है, तो क्या अकेडमी का माहौल चेंज होता है? क्या उनका भाई एटीट्यूड? आईपीएल प्लेयर तो जैसे अभी कोई है नहीं भाई, कहा था डब्ल्यूपीएल और स्टेट्स तो काफ़ी आ गए, बट हाँ, माहौल का क्या थी भाई, हमारे यहाँ ना बड़ा एक सिंपल सा माहौल है कि सब नॉर्मली रहते हैं। अच्छा। और मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, और कोई प्लेयर बड़ा नहीं होता भाई, सब प्लेयर नॉर्मल। मैं जितना उसको नॉर्मल रखेगा ना बंदा, उतना वो अच्छा खेलता ही रहेगा आगे। बिल्कुल सही बात है, एटीट्यूड ऊपर जाके मरवा देता है फिर। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कोई माहौल चेंज तो नहीं हुआ, बट क्योंकि ठीक है, सारे मैक्सिमम लड़के अच्छे ही खेल रहे हैं, ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ से। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए सर कि आपका इस बारे में क्या कहना है कि डब्ल्यूपीएल के आने से क्या लड़की विमेन प्लेयर्स का और पेरेंट्स का थोड़ा सा इसकी तरफ रुझान बढ़ा है, और क्या वो ज़्यादा कमिटेड हो गए हैं टुवर्ड्स द स्पोर्ट डब्ल्यूपीएल के आने के बाद से? बहुत बढ़ गया है, फर्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कहूँगा क्रिकेट 30 से 80 पे आ गया है, क्या बात है। लिटरली। 2023 तक मुझे लड़कियों के फ़ोन 2-4 फ़ोन आते होंगे महीने में। मेरे को फर्स्ट सीज़न आया था, हाँ डब्ल्यूपीएल फर्स्ट 23 में आया था, हाँ जी, हाँ जी, जब हाँ एमआई जी, जीती थी। बिल्कुल। सेकंड में 24 में आया, ये फोर्थ सीजन है ना। हाँ जी। तो फ्रॉम लास्ट 2 सीजन्स मुझे बहुत फ़ोन आते लगे, सर अच्छा। हमें वी वांट टू कैरी द स्पोर्ट्स, हाँ, और मुझे खेलना है। कईयों को तो मना करना पड़ता है बिकॉज एज फैक्टर आ जाता है। बिल्कुल अब सही बात 26 है। साल की लड़कियों को मैं कैसे बोलूँ? हाँ, वो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल क्योंकि काम हो क्रिकेट में गया अब है। लड़कियों में भी सेम कंपटीशन हो वो गया ऑलमोस्ट। अपने आप को ना वहाँ देखना चाह रही है। देखना अब चाहते हैं, वो एज सबका फैक्टर सपना है तो यार। आता ही है। देखो यार, सही अब बात है। हरमनप्रीत से थोड़ी जज करोगे आप अपने आप बिल्कुल, को। हरमन ने बिल्कुल, कब स्टार्ट किया था? बिल्कुल, शी इज़ द स्टार राइट नाउ। बिल्कुल। बट वो देखो शी ना, इज स्टिल उसने प्लेइंग जर्नी वंडरफुली। कितना टफ बहुत लंबा टाइम मुंबई में उसने स्ट्रगल किया। उसने मैंने उसकी बायो पढ़ी थी कहीं, शी स्ट्रगल अलॉट। ऐसा नहीं मिलता ना दीप भाई। बिल्कुल सही बात तो है। बहुत फर्क आ गया। दूसरा क्या है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लड़कियों की डब्ल्यूपीएल से। क्योंकि अमाउंट अच्छा आ गया है। बिल्कुल तो सही बात है। आप उसको अपने ऊपर अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे अपने गेम पे लगा सकते हो। राइट।
लॉट्स ऑफ अदर थिंग, आप अच्छे मतलब और एज अ करियर इम्प्रूवमेंट्स देख पा रहे हैं अब एज अ इसको करियर बच्चे देख ना, पा रहे हो, आप अब इन्वेस्ट अच्छी लड़कियां जगह देख पा रहे हैं, पेरेंट्स भी हाँ, अपनी बेटियों का पेरेंट्स करियर हाँ, एज अ क्रिकेटर देख पा रहे हैं, जैसे मैं भी हाँ, देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो आई एम वन ऑफ दैट पेरेंट्स, तो मैं इस बात को समझ भी सकता हूँ। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन ये है सर कि व्हाट एडवाइस वुड यू वांट टू गिव टू दोस पेरेंट्स, लड़कियों के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, कोई कि बात क्या नहीं। एडवाइस देना चाहोगे जो अपनी बच्चियों के क्रिकेटिंग करियर को लेके श्योर नहीं है यार, कुछ होगा कि नहीं होगा? देखो एडवाइस तो नहीं, आप उनको ना सपोर्ट करो यार, हम्म। और ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं कर सकते भाई, बहुत पोटेंशियल है लड़कियों में आजकल। अच्छा। मैं अभी जब ग्राफ एनालाइज कर रहा था, मैंने ना मेरा खुद का डाटा मैं एनालाइज करता रहता हूँ, लड़कियों का अच्छा। भी लड़कों का भी। वेरी नाइस। आफ्टर 3 इयर्स ना दीप भाई, शायद लड़की लड़के बराबर मिलेंगे आपको, बिल्कुल। एवरी मतलब इन फिजिकल और मेंटल बोथ कह रहा हूँ आपको, हम्म। बिकॉज मेंटल पे भी काफ़ी काम हो रहा है काम हो इंडिया रहा में, है, बिल्कुल। पहले नहीं होता था। बिल्कुल। तो जस्ट सपोर्ट देम, बट विद जीरो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ठीक ये है। लाइन याद रख लेना। ठीक है, विद चलो जीरो मैं भी एडवाइस ले एक्सपेक्टेशन ले रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। बाय रिस्पेक्टिंग भाई। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। भाई पता है ना कि यहाँ पे क्रिकेट सक्सेस ऐसा रेशियो गेम हाँ, बहुत कम है, 0.02%। 0.001% का सक्सेस रेशियो कहाँ और से एक्सपेक्ट दीप भाई करोगे? पता है क्या है यार, एक्सपेक्टेशन के चक्कर में बच्चा पिस जाता है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि वहाँ कोच भी रखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही कोच बात। भी कह रहा है भाई तुझे करना है करना है करना है, हम्म, पेरेंट्स का भी प्रेशर आ गया, वो उसका जो है ना बच्चा पिस नेचुरल जाता चीज आएगा ही नहीं सामने। है। आई टोटली एग्री। दो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना बस। ठीक है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप कोई ऐसी जर्नी शेयर कर सकते हो किसी एक प्लेयर की जिसको आपने अर्श फर्श से अर्श तक जाते हुए और ले जाते हुए देखा है, किसी एक प्लेयर के बारे में बताओ। लेदर क्रिकेट में तो नहीं है, एक लड़का है मेरा हम्म। राजू मुखिया, अच्छा। टेनिस क्रिकेट। टेनिस क्रिकेट। दीप भाई टेनिस क्रिकेट जितनी जल्दी इवॉल्व हो रही है ना भाई, अच्छा। बहुत लड़के बॉलर ऊपर आने वाले हैं। अभी लास्ट ईयर भी 2 लड़के एमआई ने पिक करे हैं टेनिस बॉलर्स। टेनिस बॉल से। तो वो एक लड़का बेसिकली वो लेदर से ही खेलता था हाँ पहले, हाँ। तो मेरे पास मैंने उसको जेएनयू में पिक किया था। अच्छा। हमारा एक मैच था, तो मैं बैट मतलब मैं अपनी टीम को लेके गया हुआ था, हाँ हाँ। प्लेयर शॉट पड़ गया, तो मैंने कहा भाई आजा खेल जरा। हाँ तो भाई उसने कहा सर मैं भी खेल लूँगा। हाँ। मैंने उसको बोला यहाँ बॉल डाल, हाँ उसने लिटरली वहाँ बॉल डाल दी। हाँ। मैंने क्या खेलता है, कह रहा सर मैं तो कुछ नहीं खेलता। हाँ। मैंने कहा तू मेरे पास आ। सन 2018 की बात है या 18-19 की बात है, अच्छा। हाँ उतनी पुरानी नहीं है। मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा फाइनेंशियली मैं दीप भाई बताऊँ बहुत वीक, वो मतलब बच्चा राजू मुखिया। लाडो में, हाँ लाडो सराय में अंडे की रेडी लगाता था। अरे बाप रे। सुबह अगर मेरे पास प्रैक्टिस पे आ रहा है ना, हम्म। फाइनेंशियली भगवान की दुआ से जो हमसे हो सकता है हमने उसकी हेल्प करी, जी। बट सुबह प्रैक्टिस आ रहा तो शाम को रेडी पे पड़ने लगा। क्या बात और इट्स अ ट्रू स्टोरी। है। आज के टाइम पे वो लड़का आईएसपीएल फर्स्ट सीजन हुआ था 2023 में, अच्छा। ही सोल्ड टू सीजन मतलब कोलकाता की टीम के, हाँ कोलकाता टाइगर्स, अच्छा। फॉर अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज़। क्या बात है। उसको मैंने जस्ट 1 साल कुछ कराया था, उसके बाद उसका नाम चलने लगे काफ़ी, क्या बात है। क्योंकि टेनिस क्रिकेट में काफ़ी हम्म। जल्दी डेवलपमेंट हो रही है। ओके। और टीम भी उसने खरीदी हुई थी, वो सचिन तेंदुलकर, सैफ अली खान, अरे वाह। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्स एसआरके, वेरी उनसे मिला हो लाइवली। क्या बात है। उस लड़के ने मतलब जो इम्प्रूवमेंट दिखाई नवदीप भाई हाँ। जस्ट इन 3-4 ईयर्स, वाह। उसको मैंने कुछ चेंजेस कराए थे, वॉज अ फास्ट बॉलर, गुड फास्ट बॉलर। मैं आज भी बोलता हूँ उसके टक्कर का बॉलर नहीं होगा पूरे क्या टेनिस बात, टेनिस क्रिकेट में। इंडिया में नहीं होगा। क्या बात है। और शायद वो कुछ टाइम बाद आईपीएल में भी देख सकता है, बिकॉज उसके वेरिएशंस डैम गुड, वाह। क्योंकि मैंने खुद खेला हुआ है। वंडरफुल। अब ये नहीं कि अपना बच्चा है तो तारीफ, क्योंकि नहीं नहीं। यू कैन सर्च राजू मुखिया ऑन जरूर यूट्यूब, जरूर। इतना वायरल है उसके वीडियोस, अच्छा। इतना टैलेंटेड बच्चा है। क्या बात है। वो जब फर्स्ट टाइम मुझे आके मिला था ना, ही शोल्ड टू 7-8 लाख रुपीज़, फर्स्ट टाइम आया अकेडमी, मिला पैर वैर छुए, तो आया कुछ हाथ में ऐसे पैसे लेके आया हुआ था ऐसे कुछ पैसे रखे मेरे हाथ में, कह रहा सर आप, उस टाइम मैंने नई नई अकेडमी शिफ्ट करी थी, उसे पता चल गया। अच्छा। मैं जब फर्स्ट अकेडमी छोड़ के सेकंड जगह मैंने नया फार्म लिया था। अच्छा। कह रहा सर अकेडमी नई ली हुई है आपने और आपको ज़रूरत होगी, क्या बात तो है। प्लीज़ आप रखो। और वाह। मैंने कहा चल मना किया, मैं तो कहा बेटा रहने दे, जरूरत नहीं है, जब होगी तो मैं मांग लूँगा। जी। कह रहा नहीं चलो कोई ऐसा बच्चा हो ना जिसकी जैसे मेरे पास जैसे मेरी जैसा हेल्प करी। मेरे आपने हेल्प करी है, क्या बात है यार। आप उस बच्चे के लिए लगा देना। वेरी नाइस यार, और गॉड वो एक ब्लेस। बच्चा ऐसा मिला जितना ग्रेटिट्यूड है उस बच्चे क्या में, बात। मतलब मैं उसको रात को 12 बजे भी कॉल करूँगा ना, ही इज़ रेडी टू हेल्प मी एनी टाइम, क्या बात है। कितना बिजी हो, कितना, क्या बात वो रेडी टू हेल्प। है। वेरी नाइस। आई आई एम थिंक। सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि ऐसा लड़का है मेरे पास, नहीं तो ग्रेटिट्यूड आजकल बच्चों में लिटरली नहीं दिखा है। वाह। मैं बहुत बार बोलता भी हूँ, हाँ। नहीं है ग्रेटिट्यूड, हम्म। लड़के हो लड़कियाँ हो, दे आर नॉट ग्रेटफुल, राइट। कोचिज कोई गाली बक देते पीछे, नॉर्मल हो गया है सही सब। बात है, सही बात है। भाई वो कहते हैं कि जी आप उजाले में उनको मत भूलो जो हाँ। अंधेरे में आपके साथ थे, क्या बात, वेरी नाइस। तो वो ठीक लड़के के है लिए। सर, बिफोर वी क्लोज, मैं अभी दो बच्चों के बारे में रिसेंटली बात करूंगा क्योंकि मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, तो Thank मैंने you. देखा उनमें से एक बच्ची है जिसको मैंने भी प्रैक्टिस करते हुए देखा, शी इज़ हम्म। वेरी शार्प। हम्म। अभी क्योंकि मैंने उसको 1 साल पहले ही देखा है, आपने शायद उस पर पहले से काम करा है। मैं थोड़ा सा बात करूंगा
हिमाक्षी चौधरी के बारे में, जो अभी रिसेंटली डीपीएल भी खेली है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराती है। हिमाक्षी, मैंने अभी जैसे बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि मेरे पास टैलेंटेड कोई आता ही नहीं है, मैंने जितना बनाया हम हार्ड वर्क से ही बनाया। क्या बात है। शी वाज अ फास्ट बॉलर। हाँ वो फास्ट बॉलर थी पहले, तो 5 साल पहले आई थी मेरे पास। अच्छा। मैंने उसको लेग स्पिन चालू कराई, तो हम्म, अगर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे तो पहले नेटों के ऊपर ही नेट करती के थी, ऊपर बॉल जा रही सारी थी। बॉलें नेट के ऊपर। तो 5 साल लगे मुझे यहाँ तक बनाने में। वाह। और मैच से रिलेट करूँगा मैं इसको, मैंने उसको 4 साल में सिर्फ 10 मैच खिलाऊंगा मुश्किल से। अरे बाप। व्हेन शी वाज केम टू मी ना, शी वाज 9 इयर्स ओल्ड। वाह। अभी 13 साल की हुई है, हाँ 14 साल की हुई आई है, नो अभी अंडर आई नो। 15 भी खेलने गई थी। तो उसको वहाँ से लेग स्पिन से स्टार्ट कराया मैंने। लड़की बहुत मेहनती है, हाँ मैंने देखा बहुत उसको। मेहनती है, और उसका क्रेडिट मैं उसके फादर को दूंगा। वेरी गुड। नहीं नहीं 100%। आप जान सकते हो कि आप जॉब कर रहे हो एज अ पेरेंट्स, आई नो जॉब के साथ लड़की को मैनेज करना आई बहुत। नो। लड़का जा सकता है, ट्रैवलिंग कर बिल्कुल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल अर्ली एज की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल आफ्टर 16 अब लड़कियां आती है मेरे पास, जैसे मेरे पे बिल्कुल। वो पीछे एक 15 साल की लड़की थी आरुषि, आपके यहाँ आसपास हाँ रहती जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शी वाज 15 और वो स्कूटी 30 किलोमीटर अप डाउन कर रही है। बताओ। तो इसमें मैं पेरेंट्स को क्रेडिट देता हूँ। बिल्कुल। और एक लड़की मेरे पास सोनीपत से आती है, भाई फायर है वो लड़की। क्या बात। क्या एटीट्यूड, क्या एग्रेशन। फास्ट बॉलर को जो चाहिए होता है बिल्कुल मेरे को वही चाहिए होता है, एग्रेशन और एटीट्यूड। फास्ट बॉलर का बिल्कुल। ये दो नहीं है ना तो यू कांट परफेक्ट। सर्वाइव। तो क्योंकि हम आपने बात करी पेरेंट्स की, तो मैं क्योंकि इनको मैंने बहुत पर्सनली सामने से देखा है। हिमाक्षी के फादर बहुत, आई बहुत नो इट्स नॉट डेडिकेटेड, इजी कि यार बच्चा 3 घंटे बहुत प्रैक्टिस टफ कर है, रहा है, मैं और आपको सैल्यूट करता वो हूँ। उसी जगह पे वेट करते थे जहाँ पे मैं भी मेरी बेटी हाँ, ट्रेनिंग करे, तो हम साथ में ही बैठे अरे होते थे, वाह, वो वेट कर रहे हैं, तो मैंने उनकी स्ट्रगल को लाइव देखा हुआ है, आंखों से देखा, और मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसी फेज में चल रहा हूँ, है ना। तो वे सो मच, आई थिंक पेरेंट्स का बहुत रोल है। बहुत इट्स वेरी टफ टू sit and just wait for hours and hours endlessly, बहुत और टफ ये भी जानते हुए कि शायद 100 रिजल्ट आने का तो प्रोबेबिलिटी हमने है बात ही कर नहीं। ली। मैंने आपको बोला, सेम गोज फॉर आरुषि के फादर साहब, मैं उनको भी जानता हूँ, आशीष भाई हैं, हाँ, बहुत मेहनत करते बहुत हैं मेहनत। बच्चों पे, बहुत मेहनत करते हैं, और मतलब उन्होंने आई थिंक अपनी बेटी को कौन अपनी पूरा सपोर्ट किया है 15 साल की स्टार्टिंग। लड़की को स्कूटी पे कौन कौन भेजेगा? आने, मैं नहीं जाने देता अभी भी। 30 किलोमीटर अप डाउन, राइट बिल्कुल सुबह 5:30-6 बजे। बिल्कुल। शी वाज, मतलब मेरे पास सेंटर पे 7 बजे आती थी। और उसकी शक्ल पे ना, मैंने आरुषि को देखा ना, उसकी शक्ल पे ना मेहनत दिखती है, दिख रही है, सेम हिमाक्षी का भी उसने है। अपने आप को पूरा झोंका हुआ है गेम में, तो मैंने उसको हिमाक्षी इज पर्सनली आल्सो देखा वेरी है। डेडिकेटेड। राइट परफेक्ट। हिमाक्षी को मैंने देखा स्किल, हाँ कमाल की भाई, स्किल है, 5 साल लगे उसको स्किल को जबरदस्त। डेवलप करने में, नो और डाउट मैंने उसको नो 4 डाउट साल सिर्फ लेग स्पिन सिखवाई है। नो डाउट। लोग कहते हैं कि सर 2 साल में प्लेयर बना दो। नहीं होता कोई ये, नहीं होता, ये बहुत केमिकल, वही तपस्या मैं का आपको काम वही है, वाली बात बोलता हूँ कि मेरे पे 2 साल वाला केमिकल आता है, वो अमेरिका से घोल के दे टेस्टेड दो। होता है, तो यू कैन टेक इट। बहुत ठीक महंगा है। है। अब आपकी एक लेटेस्ट अचीवमेंट मैं बोलूंगा, जो एक और प्लेयर है जो आई थिंक डब्ल्यूपीएल पे रिसेंटली कॉल हुई है, तो आप थोड़ा सा उस प्लेयर के बारे में बताएं, नाम और उस प्लेयर के बारे में, हाँ, क्या अभी उसकी स्पेशलिटी आपको लगी यार। दिया है वो, जस्ट दीप भाई मेरे पे 1.5 साल पहले ही आई है, तो हम्म, उसका क्रेडिट मैं उसके फादर को ही दूंगा। अच्छा। मैंने जस्ट पे हल्का टेक्निकली, हल्का मेंटली काम किया, बट शी वाज प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। अरे बाप रे, दिया हाँ, फ्रॉम लास्ट तो 10 बहुत इयर्स। छोटी एज से शुरू कर हाँ, दिया। 5 इयर्स ओल्ड। उसके फादर को अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे, तो अच्छा आप एडवांटेज तो होता है जब आप बिल्कुल एज अ पेरेंट्स अच्छे प्लेयर हो ना, तो एक एडवांटेज हो जाता है, बट उसका डेफिनेटली। डिसएडवांटेज भी है काफ़ी। तो कोचिंग एबिलिटी आप भी सोचते हैं मैं ही सिखा दूँ, तो वो भी गलत है। बच्चा नहीं सीखता, वो डॉक्टर जी अपने बच्चे का इलाज नहीं कर नहीं सकता। कर पाता, सही बात मैं है। कह रहा हूँ सचिन हलवाई तेंदुलकर अपनी अब मिठाई नहीं खाता, सचिन तेंदुलकर अपने लड़के को क्यों नहीं सिखा नहीं रहा? बना पाया। आप उसको मेंटली गाइड कर सकते हो, राइट बट तो 1.5 साल पहले आई है, थोड़ा टेक्निकली मेंटली काम किया, ठीक बाकी है। उसके फादर को जाता है सारा क्रेडिट। गुड गुड, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। एंड अगेन कितना भी पेरेंट्स को क्रेडिट दें, बट एक थैंकलेस जॉब कोच कर रहा है, और ठीक है, अनडाउटेबली बहुत ही डेडिकेशन के साथ बहुत ऑनेस्टली काम करना पड़ता है, हाँ जी, अपने बच्चे के जैसा काम बिल्कुल करना पड़ता है, बिल्कुल तब जाके चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है। तो नेगी भाई, इट वाज ऑनेस्टली सच अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन विद यू, और मैं बहुत सारी दिल की बातें कर पाया, और आपसे भी ऐसे रिएक्शंस मिले ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल एकदम किसी पर्सनल स्पेस पे बैठ के सारी बातें कर रहे हैं, और कुछ नहीं छुपा हुआ, जो दिल में है वो बातें हो रही हैं। ठीक है। सो बट बिफोर वी क्लोज, आई हैव अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू, Oh, and thank I you. want you to answer them as quickly as possible, Done. just to end it on a very I would say entertaining note. Okay, so are you ready for the rapid Yeah, fire round? sure. Thank ठीक है। Okay. One habit that screams, जो चिल्ला चिल्ला के बताते कि ये प्लेयर कुछ ना कुछ आगे बन जाएगा बच्चा। you. Attitude. Very good. ठीक है। Harder to train a 12-year-old kid or their parents? स्टार्टिंग में पेरेंट्स होता था, बट अब नहीं आते। ठीक है। Has social media helped talent or distracted the talent more? सोशल मीडिया ने बच्चों को ज़्यादा टैलेंटेड बनाया है या ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया है? हाउ यूज, बिकॉज मेरे 2 लड़के आईपीएल नेट बॉलर्स भी गए थे थ्रू सोशल मीडिया। अरे वाह, तो आप डिपेंड करता है कि आप यूज़ कैसे यूज़ करते हो। कैसे मेरे कर हिसाब से तो वैसे डिस्ट्रैक्टेड मोर है, डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा बिकॉज है। मैं संजय बादल सर को काफ़ी फॉलो करता हूँ, उनके यहाँ बैन है फ़ोन।
अरे वाह, उन्होंने पर्सनल अकेडमी खोली है भोपाल में। 1 घंटे बच्चों को फ़ोन मिलता है बस, क्या बात है। फ्रॉम 7 टू 8। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। वन क्वालिटी यंग वुमेन क्रिकेटर आर बेटर देन बॉयज। नहीं, बोथ आर इक्वल। ठीक है। ओके, हु इज मोर डिसिप्लिन, बॉयज और गर्ल्स? बोथ। Okay. WPL dream has motivated women's more or pressurized them more? मोटिवेटेड मोर। Okay. ठीक है। Future of Indian cricket scary or safe? वेरी ब्राइट। Very bright. Okay. ठीक है। अब एक personal question है। Have you ever cried for any of your kid? I mean the player. किसी बच्चे के लिए आपको आपके आंसू निकले चाहे वो खुशी के हो? हाँ, 2-3 बार हुआ है। ठीक है। गुड। ठीक है। अगर कभी संजय नेगी के बच्चे होंगे और वो उनको क्या वो उनको स्पोर्ट्स पर्सन बनाएंगे? दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हाँ तो किस स्पोर्ट्स में खिलाएंगे? स्पोर्ट्स पर्सन तो बनाना होगा, बट इट्स नॉट अबाउट वो उनकी चॉइस है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। और नेगी भाई अगर कभी शादी कर रहे हैं, जब भी शादी करेंगे तो अगर आपको प्रेफरेंस है, एक एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से लड़की मिल रही है और एक नॉन स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से, विच वन यू विल प्रेफर? नॉन स्पोर्टिंग। नॉन स्पोर्टिंग? ये तो गलत है। बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए ठीक है। ओके, व्हाट इज योर सुपर पावर एज अ कोच? माय रीडिंग हैबिट्स, माइंडसेट ओके, एंड हार्ड वर्क। ठीक है, perfect. I think rapid fire is done, हाँ। and I can't let you go without closing it with one another beautiful शायरी. So let's go with that. दीप भाई, ऐसा कोई रैंडम याद आ रही नहीं, बट हाँ क्लिक हो रही है। हाँ, तो चलो एक मोटिवेशनल सुना देते हैं। जी जरूर। इसकी सबको ज़रूरत भी होती है। जी। तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आप घड़ी नहीं पहनते हो, घड़ी नहीं पहनते हो। तो एक हमारे बड़े अच्छे शायर है रान भाई, उनकी एक शायरी है कि मेरी रूह मेरे पसीने को रक्त बताती है, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को मेहनत सख्त बनाती है, और मुझे घड़ी की ज़रूरत नहीं दीप भाई, लोगों की ये तालियां आज मेरा वक्त बताती है। क्या बात है। Wonderful, Thank you so wonderful. much. God bless you. God Thank you. bless you. Thank you so much. Great.